शक्ति फार्म चेयरमैन सुक्रांत के निधन के बाद उस सीट पर होने वाले उपचुनाव 19 तारीख को, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल ने भी पर्चा दाखिल किया है। खबर 100 से बातचीत में उन्होंने बताया कि मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव को जीतेंगे, जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम पहुंचे हुए हैं शक्तिगढ़ शक्ति फार्म में। आज हमारे पास युवा नेता सुमित मंडल जी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शक्तिगढ़ शक्ति फार्म सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है। चेयरमैन का जो चुनाव है वो कितना टफ है और इन्होंने अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है, निर्दलीय पर्चा भरा है इन्होंने। तो आज हमारे साथ सुमित मंडल है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सुमित मंडल जी, सबसे पहले खबर 100 में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इस तुच्छ से बालक के लिए आप आए। आपके टीवी 100 खबर 100 के सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। बाबा तारकनाथ धाम का नाम लेते हुए, माँ दुर्गा का नाम लेते हुए मैं अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। सुमित जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पहले से ही बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में। तो क्या सोच के आपने इस बार नॉमिनेशन करवाया है? आपके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या सोच के साथ आप राजनीति में आए? सर, मेरा राजनीतिक करियर उतना बड़ा करियर नहीं है। जीवन में सबकी मैंने सेवा ही करी है, अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। मैं इससे अभी फिलहाल आपके जानकारी के लिए बता दूँ, मैं यहाँ के एक पूजा कमेटी होती है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं युवा कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन किसी विशेष पार्टी का मतलब किसी विशेष पद में मैं नहीं रहा हूँ। लेकिन समाज सेवा में हमेशा हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपनी बहुवाई के साथ, ताकि हम समाज को आगे बढ़ा सकें और जो हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज बना चुके उस रीति रिवाज को हम आगे बढ़ा सकें। सुमित जी, इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? सर, सबसे बड़ी चुनौती इस बार मेरे साथ राजनीतिक जीवन में कह तो रहा हूँ, मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। इस वजह से आपको मैं बताना चाहूँगा, अपने टीवी के सारे चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा और शक्तिगढ़ के सभी चैनल दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा मेरे कि कल इस डिसीजन के चक्कर में मेरी जॉब चली गई है। एक अच्छी खासी कंपनी में मैं जॉब करता था, उस जॉब को भी मुझे मजबूरन, अब कारण कुछ अलग रहा होगा, मैं बताना नहीं चाहूँगा टीवी के चैनल के माध्यम से, लेकिन मेरी जॉब कल मुझे रिजाइन देना पड़ा मजबूरन। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, उस प्रेशर को हैंडल करते हुए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, देखता हूँ कदम आगे बढ़ा दिया है। पूरा परिवार, पूरे समाज का मेरा साथ भरपूर मिल रहा है और सबका सहयोग मिल रहा है। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा और बाकी रही किस्मत की बात, अगर किस्मत में लिखी होगी तो मिल ही जाएगा सब। सुमित मंडल जी, अभी आपने कहा कि प्रेशर के चलते आपने जो जॉब था वो छोड़ दिया, तो जब आप राजनीति में आ गए और ऐसी चुनौतियां तो और भी बहुत सारी आएंगी आपके सामने, तो सब चीज़ों के साथ अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर जनता के उन मुद्दों को कैसे उठाएंगे आप? सर बिल्कुल वही शुरुआत, हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है और मैं संघर्ष कर रहा हूँ सामने। तो सब चीज़ों के साथ अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर जनता के उन मुद्दों को कैसे उठाएंगे आप? सर बिल्कुल वही शुरुआत, हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, मैं एक भगवान के आशीर्वाद में मेरे पास खाली छवि है। आज तक किसी गलत काम में नहीं पड़ा हूँ, ना मेरे नाम पे कोई लोन है, ना मेरे नाम पे कोई सरकारी नजूल भूमि है। आप नहीं मानोगे, मैं जब पर्चा भरने गया था, मैंने कभी वास्तव में ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय परम आदरणीय, जिनको हम सम्मान करते हैं, हमेशा जब रास्ते में मिलते हैं मैं सम्मान करता हूँ हर व्यक्ति का। मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो आज चुनाव मैदान पे मेरे सामने मेरे प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, श्री सुबल विश्वास जी, जो मेरे परम आदरणीय, जितनी बार वो मेरे से मिले मैं हर टाइम उनको प्रणाम किया, लेकिन आज वो हमारे समाज के होके आज उन्होंने मेरा पर्चा खारिज करने की कोशिश करी साजिश के तौर पे। आप नहीं मानोगे, पर्चा हम नामांकन करने गए, अब मेरा जो खतौनी होती है वो सब 3 तारीख को उठा पड़ा है। आप समझ सकते हो मेरे साथ कितनी बड़ी राजनीति षड्यंत्र। और रही बात, नामांकन करने के बाद कंटिन्यू मेरे साथ ये संपर्क करते रहे, लोगों द्वारा भेजते रहे, मेरे रिश्तेदारों को फोन करते रहे और दबाव पे दबाव लगातार बनाते रहे। आप ही बनिए, मेरे जैसा एक व्यक्ति, मेरी क्या अहमियत है इन लोगों के सामने, तब भी मैं तो थोड़ा सीना रख के खड़ा हूँ ना। आज तुम्हें सुमित की याद आ रही है कि 7 साल पहले जब मैंने आपको समर्थन दिया था, आपके साथ मैं चुनाव लड़ा था, उस टाइम 7 साल बीतने के बाद आज सुमित की याद आ रही है। नगर पंचायत शक्तिगढ़ नंबर 5 बाबा तारकनाथ धाम में इतना बड़ा मेला था, हमने हर एक नेता को यहाँ इन्वाइट किया, हर एक जनप्रतिनिधि को इन्वाइट किया। हमने कभी ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी का है, हमने ये बाबा तारकनाथ का जो मेला था हमने सबको इन्वाइट किया। एक नेता यहाँ पर नहीं आया। आज मेरे को दुख लगता है कि शायद मेरी छवि उन लोगों को पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो नहीं आए। और रही बात
हमने हर व्यक्ति को निमंत्रित किया। यहाँ लोगों ने कहा पार्टी, किसी पार्टी विशेष का नाम लेके बताया गया, इस बार की कमेटी उसकी बनी है। आप नहीं मानोगे, ये जो मेला बाबा तारकनाथ धाम में होता है, ये किसी पार्टी का नहीं होता है, ये पूरे समाज का, ये पूरे शक्ति फार्म, पूरे क्षेत्र का मेला होता है। यही बस दुख है, अब सबको सुमित की और शक्ति फार्म 5 नंबर वाह यहाँ की याद सबको आ रही है कि वहाँ का एक लड़का भी खड़ा हुआ है, उसको कैसे भी करके बैठाया जाए। मेरा नामांकन खारिज करने के लिए इनका जो साजिश था, वो भगवान के आशीर्वाद में, मुझे तो लगा मेरा पर्चा खारिज हो गया। आप नहीं मानोगे, मेरा दिन वो इतना टफ दिन था, मैंने जिंदगी में अनुभव नहीं किया। मेरे जॉब से प्रेशर आ रहा था कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और मैं लगा था, उनके साथ डटा था, चुनाव आयोग के साथ डटा था। लास्ट में मैं जान से मारने की अपने आपको धमकी दी कि अगर आज मेरे को पर्चा, क्योंकि मेरे पर आपत्ति इस चीज की लगी थी, आप नहीं मानोगे, हमारे जब पूर्वज यहाँ 60 साल पहले आए थे, यहाँ शक्ति फार्म 5 नंबर 101 परिवार आया था, जिसमें से मेरा परिवार 4 कार्ड का परिवार सबसे प्रथम लिस्ट में थी। और पाचीगढ़ भूमि के साथ ये रहने के लिए, मैं जिस भूमि पर बैठा हूँ, ये भूमि रहने के लिए हमारे आवास के लिए दी थी। आज यहाँ एक मकान थी, सरकारी मकान, उसको तोड़ के हमने यहाँ पर जो है, हम भाई से, मेरा परिवार 4 कार्ड का परिवार सबसे प्रथम लिस्ट में थी। और पाचीगढ़ भूमि के साथ ये रहने के लिए, मैं जिस भूमि पर बैठा हूँ, ये भूमि रहने के लिए हमारे आवास के लिए दी थी। आज यहाँ एक मकान थी, सरकारी मकान, उसको तोड़ के हमने यहाँ पर जो है, हम भाई लोगों ने मिलकर थोड़ा मेहनत करके बनाया रहने के लिए। आज आप नहीं मानोगे, उसी भूमि पर वर्ग 8 की बात करके मेरे नाम पे आपत्ति लगा रहे हैं। आप नहीं मानोगे, जितनी भी पत्रिका ऐसी है, पूरा शक्ति फार्म वर्ग 8 पे बैठा है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ पाता, तो मैं आशा करता हूँ शक्ति फार्म का कोई व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा। आपको एक बात बता दूं, आज मैं सुमित मंडल, मेरे पास जमीन है, आप नहीं मानोगे, हम लोगों में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं बाहर से, वो जमीन खरीद के बैठ जाते हैं, वो भी यहाँ की निवासी बन जाते हैं हमारी जमीन खरीद के। हमारे में वो कहते हैं, अगर उनको चुनाव लड़ना होगा, अगर मेरी जमीन पर मैं बैठ के चुनाव नहीं लड़ पाता हूँ वर्ग 8 की, तो वो व्यक्ति कैसे लड़ पाएगा? एक अगर पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होगा तो कैसे लड़ पाएगा? मुझे ये सवाल का जवाब मैं पूछना चाहूंगा शक्ति फार्म की जो बड़े बड़े नेता है, जिनने मेरा पर्चा खारिज करने का साजिश किया है। देखिए, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ है, आप नहीं मानोगे, उस दिन मेरा दिन जो इतना बुरा था, मैं अपने बाप को पिताजी को याद कर रहा था। आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। सुमित जी, एक बात आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस बार भी पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार है। और आपने देखा होगा कि उधम सिंह नगर में जो भारतीय जनता पार्टी थी, अपने लगातार चुनाव हारती चली गई। खटेमा में पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए, नानगमता से प्रेम सिंह राणा अपना चुनाव हार गए, और ये तो पक्का है कि उधम सिंह नगर में बीजेपी की लहर नहीं थी। इन परिस्थितियों में भी सौरभ बहुगुणा ने अपनी सीट निकाली, तो कहीं ना कहीं जनमत जो है उनके साथ था, ये मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, मैं स्वयं एक मोदी भक्त हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, वास्तव में आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन पहले भी नेता ने किया होगा, लेकिन इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लोगों तक पहुंच नहीं था खबर। लेकिन आज मोदी जो भी करता है, हर चीज लोगों के मोबाइल तक पहुंचता है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि आपने कहा कि मेरा पर्चा कैंसिल करवाने के लिए काफी प्रयास किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी पार्टी है वो आपको भी कहीं ना कहीं चुनौती मानती है यहाँ पे? बिल्कुल सर, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप मानोगे नहीं सर, 3 प्रत्याशी और थे उनके विपक्ष में। अगर उनको लगाना होता तो सब पे लगाते ना। वर्ग 8 की भूमि उनकी भी तो थी। मेरे व्यक्तिगत मेरे छवि पे मेरे पर आरोप लगा कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके टक्कर में एक ही लड़का है, सुमित मंडल। और मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे सुबल काबू का, जिनने मेरा पर्चा खारिज करने की कोशिश करी और मुझे शक्ति फार्म का जो मान सम्मान आपने दिया, बहुत अच्छा किया। देखिए, कुल्हाड़ी कहते हैं, हमारे बंगाली एक कहावत है, जब तक कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था नहीं होता तो कुल्हाड़ी कभी लकड़ी नहीं काट सकता। आज हमारे समाज को आप क्या सिखा के जा रहे हो बताओ? मेरा चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बंगाली कल्याण समिति और पूरे जितने भी समिति है, मैं सबको बताना चाहूँगा